हे गाइस, आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रिंटफ और स्कैनफ। जब हम प्रिंटफ बोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे डबल कोट्स लगाए हैं, इसके बाद कोमा लगाए हैं, इसके बाद लगाए हैं हम लोग नम लिखे हैं कुछ, इसके बाद लिखे हैं यहाँ पे सेमीकोलन। तो आखिर ये नम को अगर आगे लिख दे, डबल कोट्स के आगे लिख दे तो क्या हो जाएगा? अगर ये जो कोमा है इसको आगे लिख दे तो क्या हो जाएगा? ऐसे क्यों इसको इसी वाइज में क्यों लिखते हैं? यहाँ पे परसेंट अगर नहीं लिखे तो क्या होगा? यहाँ पे सी नहीं लिखे तो क्या होगा? ये सब चीज इस वीडियो पे देखेंगे। आप सिर्फ वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आखिर ये सब है क्या? उसी प्रकार स्कैनएप का भी सेम केसेस उसको भी देखेंगे इसी वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला लाइन में लिखा हुआ है हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसके बाद दूसरे लाइन पे लिखा हुआ है हैज इंक्लूड स्टडी जो भी है STDLIB डॉट एच। इसका मतलब क्या होता है? हैज के बाद हम इंक्लूड क्यों लिखे, हैज यहाँ पे क्यों लिखे, स्टूडियो क्यों लिखे, डॉट एच क्यों लिखे, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? अगर इसका मतलब आपको ये दोनों का मतलब नहीं पता है तो ये मेरा सेकंड लेक्चर है प्री प्रोसेसर का, उसको जाके देखिए। वो दोनों आपको लाइन समझ में आ जाएगा। वो दोनों का जो भी मतलब इसके बाद ही क्यों इंक्लूड आगे क्यों नहीं हुआ, फिर ये क्यों आगे नहीं हुआ, जो भी चीज़ है सब चीज़ पूरा डिटेल्स वीडियो है सेकंड लेक्चर मेरा प्री प्रोसेस, उसको जाके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इंट मैन लिखे। अभी ये इंट मैन कहाँ से टपका, ये इंट मैन क्यों लिखना पड़ा, इसका क्या जरूरत है, इसका इसके बिना क्या कोड अधूरा है, ये सब के बारे में हमने इंट मैन का लेक्चर में इसके बारे में बात किया। और ये रिटर्न जीरो उसी के साथ रिलेटेड है, जो कि ये दोनों सेम उसी लेक्चर में मिल जाएगा। और हम इंट के बाद नंबर लिखे हैं, इंट के बाद नंबर, इसका सेमीकोलन, इसका क्या मतलब, इसका भी मैंने वेरिएबल्स पे बात किया है। इसके बाद ये कैरेक्टर, हमने इसके पीछे इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने कैरेक्टर डेटा टाइप्स के बारे में बात किया। इसके बाद हमने ये सिंगल कोट्स क्यों लगाते हैं, ये सब के बारे में हमने पिछला लेक्चर में कैरेक्टर के बारे में बात किया है। तो इस वीडियो का जो एम है सीखना, वो हमारा क्या है? प्रिंटफ और स्कैनफ को इस वीडियो का एम है सीखना। तो अब हम जैसे कि बोले कि प्रिंटफ लिखने के बाद हम ये जो इसको बोलते हैं डबल कोट्स, ये डबल कोट्स क्यों लगाए? इसके बाद हम ये जो नम है, ये जो नम है ना, ये नम को आगे यहाँ पे लिख दे तो क्या हो जाता है? ये जो है ये कोमा है, इसको आगे लिख दे तो क्या होता है? ये सब चीज इस वीडियो का जो एम है। अब चलिए उस पे आते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले जब हम प्रिंटफ के बारे में बात करते हैं तो प्रिंटफ जो है ना, उसको यहाँ पे प्रिंटफ का मतलब देखिए। जब हम प्रिंटफ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिंटफ का मतलब ही होता है प्रिंट फॉर्मेटेड। अब इसका मतलब क्या होता है प्रिंट फॉर्मेटेड का मतलब? प्रिंट फॉर्मेटेड का मतलब कि अब किसी भी, जैसे प्रिंटफ एक फंक्शन है, ये किस तरह से है ना, इसके बारे में हमने जब हमने प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर का लेक्चर पे इसके बारे में हमने बात किया है, ठीक है, उसको जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जितना हो सके मैं बताऊंगा जरूर। प्रिंटफ को जो भी प्रिंटफ को समझाने के लिए जो भी चीज मुझे चाहिए मैं सब बताऊंगा। अब प्रिंट के बाद हमने एक एफ लिखा है फॉर्मेटेड। क्यों? प्रिंट का मतलब, प्रिंट एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड। जैसे कि आप किसी और लैंग्वेज में चलिए, पाइथन पे वहां सिर्फ प्रिंट लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पे एफ क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटेड है। वहां पे पाइथन पे किसी तरह कोई फॉर्मेटेड वर्ड यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ फॉर्मेटेड नहीं है। यहाँ पे फॉर्मेटेड का मतलब क्या होगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि जो प्रिंट है ना, जो प्रिंटफ है उसको एक फॉर्मेट दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है। अब प्रिंटफ क्या है? प्रिंटफ एक फंक्शन का नाम है। प्रिंटफ क्या है? एक फंक्शन का नाम। इसके बारे में हमने सेकंड लेक्चर में बात कर चुका हूँ। तो अब फॉर्मेट दिया गया, वो किस तरह का फॉर्मेट दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। अब प्रिंटफ को इस फंक्शन फंक्शन मतलब होता है कोई काम करना। फंक्शन मतलब कोई काम करना, ये किस तरह काम करेगा ये सब हमने बता चुका हूँ फ्री प्रोसेसर में, ठीक है, उसके बाद देखिए अब। तो प्रिंटफ का काम क्या है? आउटपुट दिखाना। प्रिंटफ का काम, प्रिंटफ एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब होता है काम करना, कार्य। तो ये क्या है? एक आउटपुट का काम करेगा। क्या आउटपुट मतलब? आउटपुट जो भी दिखाना होगा हमें, उस आउटपुट को अगर हमको दिखाना है स्क्रीन पे, कंसोल पे, तो हमको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? प्रिंटफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने तो ये बात कर लिया कि प्रिंटफ के फंक्शन का नाम है और उसका क्या काम है, उसका आउटपुट। अगर हमें आउटपुट चाहिए, हमें स्क्रीन पे कुछ, हमारी जो ये मॉनिटर स्क्रीन है, यहाँ पे हमें कुछ लिखा हुआ चाहिए, जो हमने कोड किया है उस चीज हमें चाहिए, तो हमें प्रिंटफ का तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है मेरा जो प्री प्रोसेसर का लेक्चर, प्लीज आपको बहुत चीज़ वहाँ सीखने को है, उसके बाद देखिए। अगर आपको यहाँ कुछ
अटपटा सा लगेगा तो उसको जरूर देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको अटपटा लगेगा, हम यहाँ पे आपको समझा ही देंगे पूरी तरह से। लेकिन आपको जो वो पहला लाइन जो ना हैज इंक्लूड वो चीज़ समझना है, तो बहुत मस्त है वो सेकंड लेक्चर। तो इसके बाद हमने बोला कि अब जो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट मतलब प्रारूप, जैसे प्रारूप मतलब उसको कोई एक रूप दिया गया, जैसे हमारा जो है, हमारे जो ह्यूमंस में क्या होता है कि आइज ऊपर होता है, नोज, तो इसी प्रकार फिर माउथ होता है, फिर हमारे हैंड्स दो होते हैं, फिर लेग्स होते हैं, जो भी जैसे है हमारा एक ये एक स्ट्रक्चर है, एक मतलब एक ऑर्डर है, तो उसी प्रकार प्रिंटिव फंक्शन को एक ऑर्डर दिया गया है। अब ऑर्डर क्या दिया गया, उसको जो ऑर्डर दिया गया है कि सबसे पहले क्या लिखना है, डबल कोट्स लिखना है, सबसे पहले डबल कोट्स लिखना है। अब डबल कोट्स ही क्यों लिखे, डबल कोट्स इसलिए लिखे क्योंकि जो उसको प्रारूप दिया गया है, जो उसको फॉर्मेट दिया गया है, वो स्ट्रिंग का फॉर्मेट दिया गया है, स्ट्रिंग का फॉर्मेट दिया गया है मतलब, तो स्ट्रिंग का फॉर्मेट दिया गया है तो क्या मैं डबल कोट्स लगा दूं। स्ट्रिंग का मतलब ही कोडिंग में ये होता है कि अगर आप किसी चीज को डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं, अगर आप किसी भी चीज को डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं, इसको बोलते हैं डबल कोट्स, ये जो है इस दोनों को क्या बोलते हैं, डबल कोट्स, किसी भी चीज को डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लगता है। इसका मतलब हम क्या समझे कि प्रिंटफ का जो फॉर्मेट है वो स्ट्रिंग फॉर्मेटेड है, मतलब कि उसको सबसे पहले आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। प्रिंटफ लिखे, जैसे प्रिंटफ लिखे, ये जैसे प्रिंटफ लिखे, प्रिंटफ के बाद जैसे ही आप इस स्क्वायर सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट के अंदर में घुसते हैं, तो सबसे पहले आपको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा। क्यों डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रूप है उसी तरह दिया गया है, जैसे हमारा रूप है आंख ऊपर है फिर नाक है, तो इसका भी रूप जो है कि जिसने भी इसे लिखा है, प्रिंटफ फंक्शन को अंदर में डिफाइन किया गया है, प्रिंटफ किस तरह काम करेगा, इसको किस तरह लिखेंगे तो ये आउटपुट देगा, जो जिसने भी बनाया है उन्होंने ये रूप दिया है। ओके, तो हम ये समझ गए कि प्रिंटफ को इस तरह रूप दिया गया, इसलिए हमें डबल कोट्स पहले लिखना पड़ता है, हम आगे कोमा नम नहीं लिख सकते। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। जैसे हमने बोला कि अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है, अब स्ट्रिंग मतलब एक्चुअली होता है कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि राम श्याम, इसमें क्या है कि 3 लेटर मिलकर एक वर्ड्स बन रहा है, तो सब कैरेक्टर्स है, जितना भी है कैरेक्टर्स है ना। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कैरेक्टर के बारे में बात किया था कि कैरेक्टर क्या होता है, जो हमने कैरेक्टर डेटा टाइप्स के जब बारे में बात कर रहा था तब उसमें उसके बारे में, कैरेक्टर के बारे में हमने पूरी बात किया था। अब यहाँ पे 2 लाइन लिखे हैं, ये क्योंकि ये प्रिंटिव का पॉइंट्स है। अगर आपको ये 2 लाइन समझना है ना, ये सब हमने हेडर फाइल के बारे में भी हमने प्री प्रोसेसर पे बात कर लिया है, और इसके बारे में ये जो लिंकर के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, पहला किस तरह प्रोग्राम, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो किस तरह काम करता है, प्रोग्राम किस तरह रन होता है, ये चीज मैंने ये पहला लेक्चर में बात कर चुका है। ठीक है, तो ये दोनों इस दोनों का पॉइंट है। अगर इस वीडियो में हम फिर से मैं बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं आपको बता दूं कि मैं किस लेक्चर में बताऊं, उसको आप जाके प्रीफर कीजिए, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अब हेडर फाइल और ये किस तरह लिंकर क्या करता है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। इसमें जो ये एक्चुअली इसका पॉइंट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, आपको ये समझ में आया ना आए, आपका इससे प्रिंटिफ से कोई लेना देना नहीं है, आपका जो प्रिंटिफ से लेना देना जो अभी हम समझा रहे बस वही चीज है। ठीक है, तो ये जो इधर नीचे के 4 पॉइंट्स, ये प्रिंटिफ का पॉइंट्स है, कल को किसी ने बोल दिया प्रिंटिफ का 5 5 पॉइंट्स लिखो, ऐसा कुछ एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज काम आता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन इसको अगर आपको समझना है तो मेरा देख लीजिएगा पहला और दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो ये हमने बोला कि पहला क्यों जरूरत पड़ता है, पहला इसलिए जरूरत पड़ता है, ओके, पहला क्यों जरूरत पड़ता है डबल कोट्स का, क्योंकि इस तरह को इसको इस तरह इसका फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, अब बात खत्म नहीं होती है, बात के बाद यहाँ पे सेमी कोलन, जैसे कि हमने सेमी कोलन के बारे में शायद किसी लेक्चर में मैंने बताया, लेकिन भी मैं आपको बता देता हूँ सेमी कोलन क्यों लिखते हैं हर लाइन के बाद। आप हर लाइन को देखिए, यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ है इस ब्लॉक्स के अंदर, ये इस ब्लॉक्स के अंदर सबके लास्ट में सेमी कोलन लिखा हुआ है। सेमी कोलन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ग्रामर में होता है कि एक सेंटेंस खत्म होने के बाद हमने क्या कर देते हैं, हम पॉइंट लगाते हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ये सेंटेंस खत्म हो चुका है, ये जिसके बाद जो होगा वो अगला सेंटेंस होगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी एक सेंटेंस की तरह काम करता है, जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं कि ये मेरा इतना ही काम है, इससे आगे मेरा दूसरा सेंटेंस चालू होगा। जैसे ये जो, जैसे यहाँ पे देखिए जो पहला लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन, आप ये दूसरा लाइन को इसी लाइन पे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सेमी कोलन लगा दी, इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस तरह लिखे हैं ताकि कोड थोड़ा अच्छा लगे। ओके, जैसे जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में या कोई भी इंग्लिश या हिंदी लिखते हैं तो पहले लिखते हैं पॉइंट और ठीक है, इसके बाद फिर से चालू हो जाते हैं अगला सेंटेंस के लिए, उसी प्रकार यहाँ पे भी वही होता है। तो हमने अब बात कर लिया डबल कोट्स क्यों लिखते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे स्लेशन मतलब होता है न्यू लाइन। देखिए हे फ्रेंड्स जैसे प्रिंट हुआ ना, ये हे फ्रेंड जैसे प्रिंट हुआ, देखिए यहाँ पे आउटपुट हुआ, प्रिंटफ जो क्या किया प्रिंट किया, इसी तरह आउटपुट दिखाता है। देखिए यहाँ पे आउटपुट है हे फ्रेंड। इसके बाद वो कर्सर यहाँ पे नहीं रहेगा। देखिए मैंने मेरिट से यहाँ कर्सर का ऐसे बना दिया, तो कर्सर जब स्लेशन लगाते हैं न्यू लाइन मतलब ये अगला लाइन पे कर्सर छलांग मार जाता है। इसको मैं आपको लास्ट में जब ये सब चीज को समझा दूंगा तो मैं इसको आपको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे से कर्सर आ जाता है डायरेक्ट न्यू लाइन पे, मतलब ये हो गया पुराना लाइन, ये न्यू लाइन है, यहाँ पे कर्सर आने लगता है। मतलब अब जो है अगला आउटपुट जो आएगा वो सेकंड लाइन पे प्रिंट होगा। अगर हम सिलेक्शन नहीं लगाए तो योर अल्फाबेट यहीं से प्रिंट होना चालू हो जाएगा। योर अल्फाबेट हाई फ्रेंड्स के साथ सट के एक साथ लगेगा कि दोनों चीज कंबाइंड है, इस तरह से आउटपुट स्लो प्रिंट होने लग जाएगा, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसलिए इस लेसन लगाते हैं। हम समझ गए कि इसके अंदर में मतलब कि इस डबल कोट्स के अंदर में जो भी चीज आप लिखिएगा उसका मतलब निकालेगा, ठीक है, मतलब निकलेगा, और उसका मतलब के हिसाब से सब चीज प्रिंट होता है। जैसे विश्लेषण का मतलब भी प्रिंट हुआ, अगला लाइन में ट्रांसफर कर दिया कर्सर को, ठीक है, इतना समझ गए। अब हमने बात किया था कि डबल कोट्स के बाद ये कोमा और नम जो है उसको आगे क्यों नहीं लगाते हैं। इस आगे क्यों नहीं लगाती है तो आपको मैं बता दिया, क्योंकि डबल कोट्स को इस तरह फॉर्मेट किया गया इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे एक परसेंट सी, जैसे कि योर अल्फाबेट सेकेंड लाइन का जो आउटपुट देखिए इधर नीचे तरफ योर अल्फाबेट हो गया, ठीक है, योर अल्फाबेट का आउटपुट आ गया। इसके बाद ईज भी आ गया। अब यहाँ पे परसेंट, जैसे कि आप बोले कि जो डबल कोट्स के अंदर में होगा वो चीज प्रिंट होना चाहिए, तो ये परसेंट सी कहाँ गायब हो गया, यहाँ परसेंट सी तो है ही नहीं। इसके बाद स्लेशन, तो चलिए स्लेशन का मतलब न्यू लाइन इसका, तो पहले तो परसेंट सी मिले हमें, परसेंट सी कहाँ गायब हुआ। तो ये परसेंट सी का क्या रोल है अभी मैं आपको बताता हूँ। परसेंट सी जो इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हमने बस आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ समझ में आ जाए उतना ही मैंने इस वीडियो पे प्रिंटफ को फॉर्मेट स्पेसिफायर को इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए हम कंपाइलर को ये बताना चाहते हैं कि कि जो डेटा होगा वेरिएबल में वो किस तरह का डेटा, ठीक है। अब बस अभी हम आपको सब चीज समझाते हैं। फिर ये परसेंट डी एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ, परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ, परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ, परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफायर हुआ, और उसी प्रकार अभी बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया ताकि आपको मैं उसको समझा सकूं। तो जैसे कि परसेंट डी जो लिखते हैं वो, अभी देखिए परसेंट डी जो लिखते हैं इंटीजर के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ परसेंट का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, आपको सब चीज अभी मैं बताने वाला हूँ। इसका परसेंट सी कैरेक्टर के लिए लिखते हैं, फ्लोट के लिए ये लिखते हैं, स्ट्रिंग के लिए ये लिखते हैं। अब देखिए परसेंट जो है हमने लिखे है लोकेशन के लिए, परसेंट क्यों यूज करते हैं, लोकेशन की ओर इंडिकेट करने के लिए, और ट्रांसलेट पाइस ऑफ डेटा, ये चीज देख लीजिए, आप देख लीजिए इसको, और फॉर्मेट पर यहाँ पे ये चीज होता है। आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दिया, अब कोड पे चलते हैं, आपको पूरी डिटेल्स में समझते हैं इसको। अब जैसे देखिए योर अल्फाबेट लिखे, इज लिखे, तब तक तो चलिए यहाँ तो प्रिंट कर दिया योर अल्फाबेट इज, ठीक है। इसके बाद जैसे ही परसेंट आया, यहाँ हमें तो कुछ परसेंट के बाद परसेंट गायब दिख रहा है, सी गायब दिख रहा है, स्लेशन का तो चलिए न्यू लाइन होता है इसका मतलब, तो न्यू लाइन में चला गया इंटर दी नंबर पे। अब जैसे ही परसेंट लिखे वो लोकेशन की तरफ इंडिकेट करने लगा, जैसे वहां लिखे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, परसेंट क्या करता है लोकेशन की तरफ इंडिकेट करने लगता है। लोकेशन की तरफ इंडिकेट करने का क्या मतलब होता है, लोकेशन जैसे कि देखिए ऊपर में सेकंड लाइन में यहाँ पे देखिए, ये मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे कैरेक्टर नम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर ए लिखा हुआ है। तो ये हमने जैसे बोला पिछले लेक्चर में हमने बता चुका है कैरेक्टर डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये कैरेक्टर डेटा टाइप्स ए क्या है, कैरेक्टर डेटा है ना, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो ए है उसका डेटा टाइप्स क्या है, वो कैरेक्टर डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो हमने जैसे लिखा है यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के कि जो परसेंट सी जो यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, ठीक है, ध्यान से आप देखते जाइए बस। तो जैसे ही परसेंट लिखे वो किसी मेमोरी की तरफ इंडिकेट करने लगा। अब वो किसकी मेमोरी तरफ इंडिकेट करता है, याद रखिएगा, जैसे ही डबल कोट्स खत्म होता है उसके बाद जो लिखा होता है उसी के मेमोरी की ओर इंडिकेट करने लगता है। वो इंडिकेट कर दिया नम की मेमोरी की ओर। अब नम की मेमोरी कैसे दिखता है ये भी नहीं समझ में आ रहा, सब चीज हमने वेरिएबल के लेक्चर में बता चुका है, ठीक है ना, आप उसको जाके देखिए, मेरा थर्ड लेक्चर है या फोर्थ लेक्चर हुआ। तो ठीक है, तो ये इस जैसे डबल कोट्स खत्म होता है, कोमा तो क्या है कि सेपरेट, जैसे आप देखते हैं कि आप आपको मान लो 5 फ्रूट्स का नाम लिखना है तो ऑरेंज कोमा, ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भी कोमा, हमने कोमा मतलब जैसे आप जानते हैं ग्रामर में, उसी तरह यहाँ भी
कोमा लिख आपको लिखना ही है। आप अगर इसको कोमा का मतलब नहीं पता है, डबल कोट्स के बाद आपको जिसको प्रिंट कराना है इसके बाद कोमा लिखिए, इसके बाद जिसको प्रिंट कराना है उसको लिखिए। अब जैसे देखिए आप समझ में आएगा आपको। ये परसेंट किसकी तरफ, किसके मेमोरी को इशारा करने लगा, नम के मेमोरी को इशारा करने लगा। जैसे नम है, ये एक नम है, नम के अंदर में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, और हमने ए नहीं लिखा हुआ रहता है, 97 लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे। ये कैसे होता है, ये हमने कैरेक्टर के लेक्चर में बता चुका है, ठीक है। ए को एक नंबर दिया गया है, तब हुआ क्या कि ठीक है, अभी ए दिख रहा है यहाँ पे, है ना, अभी क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। अब ए 97 में कैसे बदलता है वो हमने कैरेक्टर के बारे में बात किया, अभी दिख तो ए रहा है, ठीक है। अब ए पे ध्यान दीजिए, ए दिख रहा है, तो ए दिख रहा है, तो इसका मतलब कि नम में क्या है, ए है। तो ये परसेंट जैसे ही लिखे तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि मेरा मेरे जो जैसे ही हम डबल कोट्स खत्म हुआ उसके बाद जो लिखा हुआ है उसका मेमोरी की तरफ वो इशारा करने लगा, इशारा करने लगा नम का एड्रेस की तरफ। नम का एड्रेस मतलब नम जहाँ जहाँ पे नम है मेमोरी पे वहाँ पे इशारा करने लगा। इसके बाद जैसे ही परसेंट परसेंट लिखे तो इसका मतलब ये हो गया, और उसके उसके बाद दूसरा ये होने लगा कि परसेंट लिखने का मतलब पहले तो ये लोकेशन की तरफ इशारा करने लगा, दूसरा ये कि जो भी डेटा है, जैसे यहाँ पे कौन सा डेटा है, नम में कौन सा डेटा है, ए, तो ए को हमको इस डबल कोट्स के अंदर में किस तरह प्रिंट कराना है, इसको कैसे लेके आना है, जो भी का जिस चीज का भी जिम्मेदारी है। अब ए को तो यहाँ प्रिंट करेगा ना वो, जैसे यहाँ पे ए प्रिंट आ रहा है, तो उसका जिम्मेदारी इस परसेंट के पास होता है। अब सी से हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये कैरेक्टर हमको चाहिए, सी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर चाहिए मतलब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कैरेक्टर के बारे में बता चुका है, ठीक है। तो ए, तो ए कैरेक्टर है, तो अब उन्होंने ए क्या है, कैरेक्टर है, तो हमें कैरेक्टर चाहिए। इसका मतलब परसेंट सी लिखने से ये हुआ कि जो भी उस नम के अंदर में कंटेंट है वो चीज हम परसेंट सी को हटा के अपने वो क्या कर देता है, जो नम के अंदर में कंटेंट था उसको यहाँ पे डाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ए हमें दिख रहा है। इसके बाद स्लेशन का मतलब न्यू लाइन, फिर से न्यू लाइन में इंटर दी नंबर प्रिंट हो गया। अगर मान लो स्लेशन नहीं लिखते तो ए के जस्ट बाद इंटर दी नंबर प्रिंट हो जाता। फिर देखिए स्लेशन, स्लेशन के मतलब फिर से न्यू लाइन 56। अब यहाँ पे स्कैनएफ के बारे में बात करते हैं। अब देखिए अगर मान लो इस परसेंट सी के जगह हम परसेंट डी लिख देते, डी का जैसे परसेंट डी का मतलब हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पे ये नोट्स को आप लिख लीजिएगा, परसेंट डी का मतलब इंटीजर, ठीक है। तो मतलब अगर हम परसेंट डी लिखते तो यहाँ पे 97 ए की जगह 97 प्रिंट हो जाता, क्योंकि ए को एक नंबर दिया गया है 97। वो कैसे दिया गया, अब अगर उसको समझना है आप मेरा कैरेक्टर का लेक्चर को रेफर कीजिए, वहां जाइए, उसको देखिए समझिए, ठीक है। अब स्कैनएफ जैसे कि बोले कि चाहे प्रिंटएफ हो चाहे स्कैनएफ, स्कैनएफ मतलब होता है स्कैन फॉर्मेटेड, स्कैनएफ मतलब स्कैन फॉर्मेटेड, और इसका भी सेम 50% तो सारा चीज सेम है। प्रिंटएफ स्कैनएफ क्या एक फंक्शन है, वो स्कैनएफ किस तरह का, प्रिंटएफ किस तरह का फंक्शन था, आउटपुट फंक्शन था। स्कैनएफ क्या है, यूजर से इनपुट, जैसे कि आप जैसे कि आप कोई गेम बनाए रहते हैं, ठीक है, आपको कोई गेम बनाए, वहां पे आपको एग्जिट बटन दबाता है, एग्जिट बटन दबाने के बाद अंदर पे कुछ होता है जिसकी वजह से एग्जिट हो जाता है। आप अभी इसको इतना, उसी प्रकार आपको अगर यूजर से कुछ हरकत करवाना है, यूजर कुछ नंबर डाले, यूजर कुछ हरकत करे, तो उसलिए आपको उस समय क्या करते हैं, स्कैनएफ का फंक्शन यूज होता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो 56 नंबर है, आपको जब हम कोड पे देखेंगे, कोड पे जब देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, किस तरह का फंक्शन है, यूजर इनपुट फंक्शन है। यूजर मतलब यूजर इनपुट करेगा, यूजर इनपुट करेगा मतलब यूजर जो डालेगा उसके, अगर यूजर से आपको कुछ डलवाना है, यूजर को बोलेगा कि तुम यूजर 2 नंबर जोड़ो, तो तुमको जो नंबर जोड़ना वो 2 नंबर इंटर करो, उस केस में आप क्या कीजिएगा, आप स्कैनएफ का यूज कीजिएगा। अब ये जो हमने बोला कि ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेटेड है, कैसे, ये भी सबसे पहले जो है स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इस तरह से इसका फॉर्मेट किया गया, उसका जो फॉर्मेट उसी तरह से दिया गया, इसको भी डबल कोट्स देते हैं, ठीक है। सारा चीज हमने बता चुका है। और ये जो 2 लाइन है ये भी हमने बोला कि इसका भी जो बात प्रिंटफ में था वही बात इसी में है, ठीक है। और ये दोनों इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि इसका पॉइंट्स है, ठीक है। अभी आपको हम इसके पूरी समझा देंगे क्यों कैसे कैसे क्यों लिखते हैं, बस ये जो पॉइंट्स ये आपका नोट्स के रूप में, इसलिए मैं इसे सारा चीज़ यहाँ लिख दिया हूँ। यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं, अरे यहाँ पे पॉइंटर हमने लिखा है, ठीक है। मैंने बस ये नोट्स को एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको मैं समझाऊंगा अभी पूरा। एड्रेस ऑपरेटर लिखते, फिर वेरिएबल का नाम लिखते, ये पॉइंटर के बराबर होता है। पॉइंटर जब हम लोग बाद में जाएंगे तब पॉइंटर पढ़ेंगे, पॉइंटर ये पॉइंटर के बराबर होता है, ठीक है। पॉइंटर कैसे लिखते हैं, स्टार लिखते हैं फिर वेरिएबल का नाम, और इसमें और यहाँ पे कैसे लिखते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। ये जो एंड है, एंड टाइप का दिख रहा है उसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। एक ऑपरेटर है, वो किस तरह का ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर है, ठीक है। और एड्रेस ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है, एक्सेस दी मेमोरी लोकेशन। इतना सब चीज हम लोग इसका नोट्स का कहानी देख लिया। अब देखते हैं स्कैनएफ को, जो समझना मेरा मेन एम था उसको समझते हैं। सारा नोट्स देख लिए एक बार,
ताकि हम जब बोले कुछ चीज़ तो आपको कुछ समझ आए बोल के मैंने पहले नोट्स पे गया आपको कुछ बोला। अब देखिए डबल कोट्स मिला। अब परसेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे बोले कि परसेंट मतलब किस लोकेशन की ओर, मतलब लोकेशन, परसेंट मतलब लोकेशन। अब किसका लोकेशन, जो कोमा के बाद जो होता है उसका लोकेशन मतलब नंबर। एक नंबर होगा, ठीक है, एक नंबर होगा जिसका लोकेशन की ओर जिसका लोकेशन की ओर ये इशारा कर रहा है, ठीक है। अब वो इतना इशारा कर रहा है, इसके बाद ये कर रहा है, अब डी लिख दिया, मतलब कि जैसे ही डी लिखे अब उसको ये समझ में आ गया कि हमें जो हमको जो नंबर मिलेगा इस डबल कोट्स के अंदर वो इंटीजर नंबर मिलेगा। उसको ये भी एक्सपेक्टेशन होने लग गया। जैसे यहाँ परसेंट सी लिखे थे तो उसको ये एक्सपेक्टेशन हो गया था कि हमें जो नंबर मिलेगा वो पर एक कैरेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। आपको कैरेक्टर के बारे में फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पिछले लेक्चर देखिए। तो एक कैरेक्टर मिलेगा और उस कैरेक्टर, जैसे कि ए मिल गया, ए कैरेक्टर है, कैरेक्टर मिल गया। तो परसेंट डी, तो एक डी इंटीजर है। तो आपको, आप मान लो कैरेक्टर, जैसे यहाँ परसेंट सी कैरेक्टर के अलावा कुछ और डालिएगा तो एरर होगा, क्योंकि आपने यहाँ परसेंट सी लिखा था, आपको परसेंट सी ही मतलब एक कैरेक्टर ही देना पड़ेगा। परसेंट डी लिखे तो आपको यहाँ पे नंबर के अंदर एक इंटीजर ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये परसेंट जैसे लिखे इसके इसके लोकेशन की ओर, नंबर के लोकेशन की ओर वो इशारा करने लगा। और डी लिखे तो मतलब उसको ये पता चलने लगा कि अब जो हमको इस नंबर के अंदर में जो भी नंबर डाला जाएगा या फिर होगा, डाला जाएगा या फिर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डाला जाएगा या फिर होगा, वो क्या होगा, वो इंटीजर होगा, वो कुछ और नहीं होगा। 2.5 इस तरह का फ्लोट नंबर, 2.5 इसको बोलते हैं फ्लोट। अगर इंटीजर मतलब 2, 3, -1, -2 इस तरह का नंबर उसका एक्सपेक्टेशन है, उसके अलावा आप दूसरा नंबर दीजिएगा तो एरर हो जाएगा। इतना बात हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे जो है स्कैन मतलब यूजर, ये जो 56 है हमने कीबोर्ड से टाइप किया तब यहाँ लिखा हुआ अभी, ठीक है। जब हम लोग लास्ट में जाएंगे तब पता चलेगा। तो हमने इसकी लोकेशन पे, मतलब लोकेशन की ओर भेज दिया, ठीक है। अब ये जो है ना एंड, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑपरेटर। हमने इसको ये बताया कि नंबर का एड्रेस पे जाओ, है ना। इसका मतलब कि नंबर का एड्रेस पे जाओ या फिर नंबर का एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो भी कंटेंट है, एड्रेस ऑपरेटर लिखने का मतलब, एड्रेस ऑपरेटर नहीं लिखेगा तो आप उसका एड्रेस तक नहीं पहुंच पाइएगा। जैसे आपको किसी का, जैसे डिलीवरी बॉय आता है तो वो एड्रेस पूरा लोकेशन तो मिल जाता है, जैसे कि लोकेशन मिलता है उसको, फिर कौन सा घर कहाँ वो नहीं पता नहीं चल पाता, वो आपको फोन करता है। उसी प्रकार यहाँ पे लोकेशन दे दिया ये एंड ऑपरेटर, ये परसेंट। तो आपको अगर एड्रेस ऑपरेटर जब लिखते हैं तो वो पूरा कंप्लीट एड्रेस मिल जाता है, तो नंबर के पास पूरी तरह से वो पहुंच जाता है। इसके बाद नंबर में जो कंटेंट है वो परसेंट डी, जैसे कि परसेंट डी का मतलब क्या हुआ कि हमको इंटीजर चाहिए, वो परसेंट सी हट के, जैसे कि यहाँ पे परसेंट सी हट के ए प्रिंट हुआ, उसी प्रकार परसेंट डी हट के यहाँ पे 56 प्रिंट हुआ दिख रहा है आपको। इसका रिटर्न जीरो का हमने कहानी आपको बता चुका है इंट मैन का जो लेक्चर उस पे, ओके। तो रुकिए कुछ बच गया होगा तो, हाँ इसके बाद देखिए एड्रेस ऑपरेटर हम क्यों यूज करते हैं स्कैनएफ में और प्रिंटएफ में क्यों यूज नहीं करते हैं। पहली बात, प्रिंटएफ में हमें क्या है कि जैसे कि प्रिंटएफ में आप देखिएगा, यहाँ पे प्रिंटएफ जो है सेकंड लेक्चर, केयर नम इज इक्वल टू सिंगल कोट से, वो लाइन देखिए, केयर नम इज इक्वल टू सिंगल कोट से सेकंड लाइन। यहाँ पे हमने पहले ही एक वैल्यू दे रखा है कोड के अंदर में ही, और जब 56 जो है वो हमने बाहर से दे रखी है। कैसे बाहर से आपको भी समझ में आएगा जब हम उसको आईडी में रन कराएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही उसको, जैसे ही नम लिखे, कैर लिखे, नम लिखे, उसको पहले ही एड्रेस मिल चुका है, ठीक है। पहले ही सब चीज मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि इंट नम है, बहुत सारे वेरिएबल्स, जैसे कि आपको प्रिंटफ और स्कैनफ को समझने से पहले वेरिएबल समझ में आना एक्चुअली काफ़ी सही होता है। तो अगर आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा वेरिएबल्स लेक्चर देख लीजिएगा, ओके। तो स्कैनफ हो गया, तो ये हो गया नंबर, नहीं नहीं हमें क्या बता रहा था, ओके। तो ये हुआ कि हमने क्यों इसे यूज नहीं करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं प्रिंटफ में। तो प्रिंटफ में होता क्या है कि हमें सिर्फ आउटपुट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जब स्कैनफ में क्या होता है, कोई यूजर इनपुट, कोई यूजर उस पर क्या है कि इनपुट पहले कोड के अंदर में है, लेकिन जब स्कैनफ में लिखते हैं तो वहां से यूजर कोई इनपुट डालता है। इनपुट डालता है तो वो कहीं पे जाके तो स्टोर नहीं होगा ना, उसे हमें ये बताना पड़ता है कि जाओ नंबर का, नंबर में जाओ, वहां पे जैसे हमने बताया कि नंबर पे जाओ स्टोर हो, तो नंबर पे जाओ स्टोर हो, इसलिए यहाँ पे हमने एड्रेस बताना पड़ता है। वहां पे एड्रेस पहले ही इनिशलाइज हो जाता है। प्रिंटफ केस में
प्रिंटफ में हम लोग एड्रेस ऑपरेटर करके ऐसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो इसी से लेना है। अगर हमको डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो अंदर में इसी तरह कुछ वैल्यू लिखो, इसके बाद प्रिंट कराओ। अगर यूजर से इनपुट लेना है तो आपको स्कैनफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो, हम एड्रेस ऑपरेटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें बताना पड़ता है कि जो यूजर इंटर करेगा वो कौन सा लोकेशन पे जाएगा, और हमें प्रिंटफ में वैसी चीज बताना नहीं पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग सारा चीज देखिए, इसको बोलते हैं एक ऑपरेटर है, किस तरह का ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर, इसीलिए इसका नाम है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर है, किस तरह का ऑपरेटर है, एड्रेस, मतलब एड्रेस के लिए इसको बनाया गया, किसी का एड्रेस को बताने के लिए। तो ये हम तो लगता है हमने सारा चीज बता दिया है। तो बस अब ये कोड को, जो चीज हमने बोल रहा था कि हमने कोड में देखेंगे, चलिए इसको कोड में देखते हैं आखिर वो कोड में कैसे क्या क्या हरकत हो रहा है। सेम कोड को जो हमने समझाया एग्जांपल्स के थ्रू, उसी को हम लोग कोड पे देखते हैं। तो ये देखिए वो कोड है जो कि जिसके बारे में हमने बात कर रहा था। तो देखिए अब आउटपुट देखने से ही सारा चीज समझ में आ जाएगा। हमें जैसे बोला कि इसका आउटपुट कुछ ऐसे आने वाला है। देखिए हे फ्रेंड्स, वहाँ पे हे फ्रेंड्स था, योर अल्फाबेट इज योर अल्फाबेट, इंटर द नंबर। देखिए इंटर द नंबर के बाद कर्सर उसके अगले लाइन पे आ गया है। देखिए क्यों आया, क्योंकि स्लेशन का कमाल ही है। अब वो स्लेशन का आपका कमाल, अब अगर हम यहाँ स्लेशन हटा दें, आपको देखिए, आप हटा के दिखाते हैं आपको वो चीज क्या होता है आखिर। इसको काटना पड़ेगा, ये पुराना वाला है। तो देखिए कर्सर, देखिए इंटर द नंबर के जस्ट बाद आ गया। ये चीज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। हम इसके बाद हम नंबर नहीं चाहेंगे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, देखने में भी बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो देखिए अब इंटर द नंबर के बाद नीचे आ गया। अब जो वो नंबर इंटर करेंगे वो कहाँ जाएगा, जैसे कि हमने बोला कि नंबर का एड्रेस पे जाएगा। और नंबर के एड्रेस पे कैसे गया, इसे हमने सारा चीज आपको डिटेल्स में बात कर दिया है, ठीक है। किसके एड्रेस पे जाएगा, नंबर के एड्रेस पे जाएगा। जो हम 56 डाले, जो भी 45 डाले, वो चला गया नंबर के एड्रेस पे, ठीक है। अब और चीज बात आता है आपको, जैसे कि मैं और चीज दिखाता हूँ कि इंटीजर num1 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। 56, ये देखिए वो। अब देखिए यहाँ पे %c के बाद हमने कुछ लिख रहा है एंड शिफ्ट %d, और यहाँ पे नम के बाद हमने फिर से कोमा लगाया num1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। अब देखिए अब जो %c जो आया, वो %c जो नम के जो एकदम जैसे स्ट्रक्चर है लाइन बाय लाइन काम करता है। ये %c num1 के लिए नहीं है, %c नम के लिए, क्योंकि %c पहले लिखा हो तो जो कोमा के बाद जो पहले लिखा हुआ है उसी का नंबर को वो लेगा। और %d सेकंड में लिखा हुआ है, मतलब %c के बाद लिखा हुआ है, एंड का मतलब तो एंड डायरेक्ट चिपक जाएगा। जैसे ही %वेट के मतलब परसेंट का कुछ और मतलब डिफाइन किया गया है, उसका मतलब लोकेशन, तो लोकेशन की ओर जाने लगेगा। तो किसके लोकेशन की ओर, %c किसकी लोकेशन में जाएगा, नंबर की लोकेशन में, और %d किसके लोकेशन में जाएगा, num1 की लोकेशन। num1 लोकेशन में देखिए थर्ड लाइन में क्या है, 56, और %c में क्या है, a है। तो देखिए a एंड 56 प्रिंट होगा। तो अगर आपको इसी तरह 4-5 प्रिंट कराना है तो इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए अब देखिए यहाँ पे आउटपुट देखिए, योर अल्फाबेट इज a एंड 56। किस तरह काम करना, उसी तरह आपको 10 गो करना है, उसी तरह 10 गो सीरियल वाइज काम करता है। अब num1 का नहीं कि %c में चला जाएगा, ओके। तो सब चीज़ मैंने बता दिया। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी तरह कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में।